हेलो एवरीवन, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक के ऊपर जो लाइफ सेविंग टॉपिक भी कह सकते हैं या फिर लाइफ सेविंग कंडीशन भी है बच्चों। और ये वो टॉपिक है जो हर एक पर्सन का जान बचा सकता है। और इस टॉपिक का नाम है 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। 7 ऐसे साइन जो कैंसर होने से पहले आपको संकेत देता है, आपको वार्निंग देता है, लेकिन आप क्या करते हैं बच्चों, उसको इग्नोर कर देते हैं या फिर बहुत सारे लोग उस 7 वार्निंग साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे बॉडी जो है कैंसर होने से पहले 7 कौन सा ऐसा वार्निंग साइन देता है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे केस में देखा जाता है कैंसर जब 3rd स्टेज 4th स्टेज चला जाता है तब जाके डायग्नोस होता है। लेकिन उस टाइम पे बड़े बड़े डॉक्टर्स या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। हाथ क्यों जोड़ लेते हैं? क्योंकि उनको बचाना मुश्किल ही नहीं बच्चों, नामुमकिन जैसा हो जाता है। तो आज का वीडियो आप सभी पर्सन जो मेडिकल फील्ड से उनके लिए तो जरूरी है ही बच्चों, जो नॉन मेडिकल फील्ड हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बेहद जरूरी साबित होने वाला है। तो आज का वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे बच्चों, ये भी टॉपिक हमारे मिशन 50 सीरीज के अंदर ही टॉपिक नंबर 35 है, 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये जो 7 वार्निंग साइन है कैंसर का, ये कौन कौन से होते हैं और इसको सीखना क्यों जरूरी है। सीखना इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि अगर आपको बच्चों इस साइन के बारे में पता रहेगा, इस साइन के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, तो आप इस इंफॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ही बच्चों एक हथियार होता है किसी भी कैंसर या फिर किसी भी बड़े बड़े बीमारी को हराने के लिए। तो यही हथियार आपको काम आएगा। अगर किसी पर्सन को आपके सोसाइटी के अंदर ये सारा साइन एंड सिम्टम दिखता है तो आपको तुरंत डायग्नोसिस के लिए भेजना है, उसको चेकअप के लिए भेजना है, ताकि आप पहले स्टेज में उसको डिटेक्ट कर पाए। और मेडिकल अभी इतना एडवांस हो गया है कि उस कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत आसानी से किया जा सकता है और आप उसकी जान बचा सकते हैं। आप बच्चों उसकी बिल्कुल जान बचा सकते हैं। इसलिए आपको 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर के बारे में जानकारी लेना बेहद जरूरी है। तो 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, इसको याद करने के लिए बच्चों एक ट्रिक आता है, कॉशन। क्या आता है बच्चों? कॉशन। कॉशन क्या है बच्चों? कॉशन, CAUTION, कॉशन। सी फॉर बच्चों चेंज इन बावल एंड ब्लैडर हैबिट, यानी कि बावल एंड ब्लैडर हैबिट में क्या हो जाएगा? चेंजेस का आना। चेंजेस इन बावल एंड ब्लैडर हैबिट। क्लियर है? ए फॉर बच्चों सोर या फिर उंड भी बोल सकते हैं, वुंड डज नॉट हील, यानी कि ऐसा घाव जो कभी भर ही नहीं रहा है, डज नॉट हील। नेक्स्ट है यू बच्चों। यू मतलब अनयूजुअल डिस्चार्ज, या फिर ब्लीडिंग, यानी कि बिना काम के भी बच्चों ब्लीडिंग का निकलना, फिर बिना काम के ही क्या निकलना? आपके नाक से खून निकल जाना, कान से खून निकल जाना, किसी भी बॉडी पार्ट से खून निकल जाना, उसको अनयूजुअल डिस्चार्ज बोला जाता है, ब्लीडिंग बोला जाता है। क्लियर है? टी फॉर बच्चों थिकनिंग लम्प इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर थिकनिंग, गांठ जैसा फॉर्मेशन होना, थिकनिंग ऑफ लम्प इन ब्रेस्ट और अदर रीजन, या फिर ब्रेस्ट के अलावा बच्चों दूसरे रीजन में भी अगर गांठ जैसा थिक जैसा हो रहा है उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आई फॉर इंडाइजेशन, ओ मतलब ऑब्वियस चेंजेस इन मोल्स या फिर वाट। और लास्ट एन फॉर नैगिंग
कफ या फिर हॉर्सनेस वॉइस। यानी कि बच्चों ये जो 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर है, इसको समझने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है। कॉशन, सी मतलब बच्चों चेंजेस इन बावेल एंड ब्लैडर हैबिट। अगर किसी पर्सन का बावेल एंड ब्लैडर हैबिट चेंज हो रहा है, चेंज मतलब कि आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, बहुत दिनों से आप अच्छे से क्लियर नहीं कर रहे हैं, आपका जो है बावेल मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, गैस बन रहा है पेट में, या फिर आप पेट में दर्द रह रहा है, तो क्या हो गया, ये नॉर्मल है? तो बिल्कुल भी नहीं नॉर्मल है बच्चों। आपको ब्लैडर हैबिट का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो है यूरिनेशन का वो बढ़ गया है, या फिर यूरिनेशन आपका कम हो गया है। क्लियर है? यूरिनेशन मतलब कि आप पेशाब एक बार जाते थे, अब क्या है बच्चों 4 बार 10 बार 20 बार जा रहे हैं दिन के अंदर। क्लियर है? तो वो क्या है, ये दर्शाता है बच्चों कि आपको जो है ब्लैडर का कैंसर होने का खतरा है। ब्लैडर का कैंसर बच्चों, अगर आपके बावल और ब्लैडर के अंदर कोई भी हैबिट का चेंजेस होना, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ब्लैडर का कैंसर आपको होने का रिस्क है। क्लियर है? नेक्स्ट, अ सोर या फिर वुंड डज नॉट हील। सोर मतलब घाव या फिर छाले, या फिर वुंड का मतलब घाव होता है जो कभी भर ही नहीं रहा है। कितना भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, मेडिकेशंस का जो भी है डोज पूरा कर रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, लेकिन आपका घाव नहीं भर रहा है, घाव बिल्कुल नहीं भर रहा है, तो आपको ये क्या इंडिकेट करेगा, तो ये बच्चों स्किन कैंसर को इंडिकेट करेगा कि आपको स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ा हुआ रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है अनयूजुअल डिस्चार्ज या फिर ब्लीडिंग। अनयूजुअल डिस्चार्ज का मतलब होता है कि नाक से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, कान से ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर वेजाइनल सिक्रीशन बढ़ रहा है, या फिर वेजाना के अंदर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो बच्चों किसको इंडिकेट करेगा, तो वो इंडिकेट करेगा सर्वाइकल कैंसर को। किसको इंडिकेट करेगा कि आपको सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क हो सकता है, या फिर ये क्या है, रिस्क फैक्टर है सर्वाइकल कैंसर का। तो आपको क्या करना है, डायग्नोस करवाना है। क्या करना है बच्चों, कैंसर का डायग्नोसिस करवाना है। और हम बच्चों कैंसर का डायग्नोसिस प्रीवियस जो वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट के अंदर डाला हुआ, उसके अंदर अच्छे से बताए हैं कि कैंसर का क्या क्या डायग्नोसिस होता है, और कैंसर का कौन सा टीएनएम क्लासिफिकेशन का भी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या दर्शाएगा कि आपको किस स्टेज का कैंसर है, तो उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों। नेक्स्ट है टी। टी मतलब थिकनिंग ऑफ लम्प इन ब्रेस्ट और अदर रीजन। अगर सूजन आ रहा है, थिक यानी कि मोटाई हो रहा है, या फिर आपके ब्रेस्ट के अंदर गांठ का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर जो आपके एक्जिला वाला रीजन है, एक्जिला के अंदर में कोई गांठ नोड्यूल्स या फिर कोई भी जो है फॉर्मेशन मिल रहा है आपको, या फिर वहां का स्किन टेंडरनेस हो रहा है, वहां का स्किन हार्ड लग रहा है, आपको बिल्कुल डायग्नोसिस के लिए जाना है। वो क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, तो आपका ब्रेस्ट कैंसर को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। ये जो आपका लंप ब्रेस्ट के अंदर बन रहा है, वो आपको ब्रेस्ट कैंसर को इंडिकेट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब है बच्चों आपका जीआई सिस्टम, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पा रहा है, फूड का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? या फिर आपको बच्चों कुछ भी निगलने में डिफिकल्टी हो रहा है, डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, यानी कि आपको कोई भी चीज निगलने में परेशानी हो रहा है। जब भी आप फूड पार्टिकल्स को, जिसको बोलस बोलते, उसको निगलते हैं, तो आपके गर्दन के अंदर पेन होता है, गर्दन में पेन होता है। तो क्या होगा बच्चों, इस जो है इसको मेडिकल टर्म में डिस्फेजिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्फेजिया। आपको क्या हो रहा है, डिस्फेजिया हो रहा है, यानी कि डिफिकल्टी इन स्वेलविंग। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, आपको सस्पेक्ट करना है, इंडिकेट करना है कि आपके अंदर बच्चों इसोफेगल कैंसर हो सकता है, या फिर आपके जीआई ट्रैक्ट में कैंसर होने का खतरा बढ़ा हो रहेगा। तो आपको क्या करना है, तुरंत जाके डायग्नोसिस करवाना है। नेक्स्ट है ऑब्वियस चेंजेस इन मोल्स एंड वाट्स। मोल्स का मतलब होता है बच्चों तिल। क्या होता है? तिल। और वाट का मतलब होता है मस्सा। क्या होता है बच्चों? मस्सा। अगर तिल और मस्से के साइज में भी क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, यानी कि आपका जो मस्सा है वो ब्राउन हो रहा है, या फिर ब्राउन से रेड हो रहा है, रेड से ब्लैक हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, वो अपना कलर चेंज कर रहा है, या फिर शेप चेंज कर रहा है, आकार बदल रहा है, छोटा था पहले, छोटा से बड़ा हो गया, बड़ा से और बड़ा हो रहा है। क्लियर है? तो क्या कर रहा है बच्चों, चेंजेस हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो आपको क्या करना है, वो बच्चों स्किन कैंसर को दर्शाता है। वो किसको दर्शाता है? स्किन कैंसर को। तो आपको क्या इंडिकेट करता है वो बच्चों, अगर आपका मोल्स मस्सा जो भी है वो फैल रहा है, बॉडी के और भी पार्ट में हो रहा है, तो आपको डायग्नोसिस करवाना है, उससे आपको स्किन कैंसर हो सकता है।
नेक्स्ट है नैगिंग कफ या फिर हॉर्सनेस वॉइस। नैगिंग कफ का मतलब होता है बच्चों की आपका कफ क्रोनिक है, खांसी था आपको और वो खांसी छूटने का नाम ही ले रहा है बच्चों, वो क्या हो रहा है, क्रोनिक हो रहा है, बहुत दिनों से खांसी हो रहा है। या फिर आपको हॉर्सनेस वॉइस यानी कि जो आप बोल रहे हैं बहुत ही ज्यादा भारी आवाज निकल रहा है, आपके मुंह से बहुत ही ज्यादा भारी सुनने को मिल रहा है, वो लग ही नहीं रहा है कि आपका आवाज है। क्लियर है? तो अगर ज्यादा दिन से है तो ये थ्रोट कैंसर को इंडिकेट करता है। इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, थ्रोट ओरल कैंसर भी बोल सकते हैं, आपको डायग्नोसिस करने के लिए जाना है। क्लियर है? तो जितने भी हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, जितने भी सिम्टम्स या फिर जो भी लक्षण की चर्चा कर रहे हैं बच्चों, यही क्या है, 7 वार्निंग साइन है। क्या है? 7 वार्निंग साइन, जिसके बारे में हर एक लोगों को, हर एक पर्सन को इसका जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले क्या था, चेंजेस इन बावल एंड ब्लैडर हैबिट। दूसरा, सोर या वुंड डज नॉट हील, अनयूजुअल डिस्चार्ज, ब्लीडिंग या फिर थिकनिंग ऑफ लंप इन ब्रेस्ट और अदर रीजन, इंडाइजेशन, डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, ऑब्वियस चेंजेस इन मोल्स या फिर व्हाट्स, नैगिंग कफ, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। यानी कि ये सारा क्या था बच्चों, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि 7 वार्निंग साइन क्या होते हैं और ये कहां कहां इसके लक्षण देखने को मिलता है, और अगर वो लक्षण मिल रहा है तो किस कैंसर को इंडिकेट करेगा। हर एक चीज हमने आसान भाषा में सीखने की कोशिश किया बच्चों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।